बेहद की परम शांति। अब हम 5वां प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो 5वें प्रकरण का प्रथम श्लोक है, न ते संगो अस्ति केन अपि किम शुद्धस्त्यक्तुम इच्छसि संघात विलयम कुर्वन् एवं एव लयम व्रज। चतुर्थ प्रकरण में शिष्य की परीक्षा के लिए गुरु अष्टावक्र जी ने उपदेश किया था। अब उसकी दृढ़ता के लिए उस उपदेश को उन्होंने 4 श्लोकों में समरी के रूप में जो है पेश कर रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह गेह आदि के साथ अहंकार और ममत्व का आस्पद रूप करके कोई संबंध नहीं है। जब तू असंग है और शुद्ध है, तब फिर तेरे विषय त्याग और ग्रहण कहाँ है? इस वास्ते अब तू देह संग आदि को लय करके, अर्थात मैं देह हूँ और मेरा यह देह है, ऐसे अहंकार को भी दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो जा। उदेति भवतः विश्वम बारिधे इव बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एकम आत्मानम एवं एव लयम व्रज। जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे और तरंग उत्पन्न होते हैं और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाते हैं और वह समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही मन के संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और मन के ही लय होने से जगत लय हो जाता है, विलीन हो जाता है। देवी भागवत में कहा है, शुद्धो मुक्तः सदैव आत्मा न वे बध्येत करहि चित् बंध मोक्षो मनस संस्थो तस्मि अच्छान्ते प्रशाम्यति। आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वह कदापि बंध को नहीं प्राप्त होती है। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है। आत्मा के मन में लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम न अस्ति अम्ले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तम एव एवं लयम व्रज। प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रमाण करके रज्जु विषय सर्प आदि का भेद प्रतीत होता है, उसको कैसे लय कर सकते हैं? जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हमें दिख रहा है कि रस्सी को हमने सर्प समझ लिया और फिर वो हमें सारा भेद साफ हो गया कि नहीं ये तो रस्सी है, लेकिन अब इसको हम कैसे जो है इसका लय कैसे करें जो प्रत्यक्ष दिख रहा है? क्योंकि जो वस्तु का प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसका लय नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका भी बाध शास्त्र करके लय हो जाता है। जैसे चंद्रमा का मंडल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक बित्ता भर का दिखाई देता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में यह 10,000 योजन का लिखा हुआ है। उस शास्त्र करके बित्ता भर का नहीं माना जा सकता। वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जगत है वह भी श्रुति वाक्यों को करके बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। जैसे स्वप्न की सृष्टि और गंधर्व नगर आदि तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही यह जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। ऐसा चिंतन ही जगत के लय का हेतु है। सम
दुख सुख पूर्ण आशा निराशयो समः समजीवित मृत्यु सन्नेव मेव लयम व्रज। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू आनंद आत्म आनंद करके पूर्ण है। देव योग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख और दुख हैं उनमें भी तू पूर्ण है। आशा और निराशा में भी तू सम है। जीने और मरने में भी तू सम है। तू निर्विकार है। सुख दुख आदि सब अनात्मा के धर्म हैं और मिथ्या हैं, क्योंकि इनके धर्मों में जो देह आदि हैं वे सब मिथ्या हैं। उत्पत्ति के पूर्व जो देह आदि नहीं थे, नाश से उत्तर भी नहीं रहते हैं। जो उत्पत्ति के पूर्व देह आदि नहीं थे, नाश होने के बाद भी ये नहीं रहते हैं। वे बीच में भी प्रतीति मात्र हैं। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश से उत्तर न हो, वह बीच में भी वास्तविक नहीं होती है, क्योंकि प्रतीत मात्र ही होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु विषय सर्प आदि सब मिथ्या हैं, वैसे यह जगत भी मिथ्या है। वास्तव में तीनों कालों में यह जगत नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्व खलविदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है। ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है। इति अष्टावक्र गीताया पंचम प्रकरणम समाप्तम। यानी कि अभी तक जो हमने 4 प्रकरण पढ़े हैं उन सब की जो समरी है, संक्षिप्त जो रूप है, वह इन 4 श्लोकों में अष्टावक्र जी ने समझाया है। अब जो है बेहद की परम शांति, इस मंत्र से हम पूरे विश्व में परम शांति फैलाएं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए हम सब आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में जाकर उस परम पिता परमात्मा को प्रकाश स्वरूप में याद करके हम यह मंत्र दोहराएंगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, और पूरे विश्व में परम शांति फैलाएंगे। और अगर हमारी इच्छा है ज्ञान सुनने की, तो यूट्यूब पर बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर उनका ज्ञान सुन सकते हैं। वैसे तो उनके बहुत हज़ारों वीडियो हैं जो है, लेकिन जो है अपन सबसे पहले जो एक बेहद का ये बेहद के ज्ञान का जो 10 दिन का कोर्स है वो हम सबसे पहले सुने। उस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है इस चैनल पर। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति।